नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल चुका है और मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक भी किया है। लेकिन अगर हम उसी समय ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो अब क्या मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपर साइड जा सकती है फिर से डाउन साइड ही जाने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर हमें कैसे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाने वाली है एंड इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करने वाली है। और देखिए उसके पीछे अगर हम यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा था। मार्केट कंटिन्यूसली एक हफ्ते से इसी रेंज में रेंज बाउंड थी और जैसे ही हम डेली चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं तो डेली चार्ट्स में मार्केट ने पोल एंड फ्लैग पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। तो जिसकी वजह से जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आती है जो कि 24,000 की जोन है, वहां से मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है और वैसे कुछ हमें यहाँ पर फ्राइडे के सेशन में देखने को मिल चुका है। देखिए अगर आप ओनली ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट ही फोकस करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, चार्ट पर क्या सिनेरियो है, उसको आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देते हो। तो हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है और डोमेस्टिक मार्केट में जो चार्ट्स में हमें चीज़ देखने को मिल जा रही है उसको हमें कैसे अप्रोच करना है। आई होप आपको सबको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ें जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए जो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल कॉल पर किया सॉर्ट यहाँ पर किसी भी मिस ना कर पाएं। देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबाइस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जो भी रशिया से ऑयल को इम्पोर्ट करता है उसके ऊपर यूएसए ने 500% टैरिफ लगाने की बात कही थी आज से 6 महीने पहले। लेकिन अगेन ट्रम्प की तरफ से हमें सुनने को मिल जा रहा है कि अगर रशिया से जो भी कंट्रीज ऑयल कंटिन्यूसली बाई कर रही है उनके ऊपर 500% टैरिफ हाइक किया जा सकता है। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में थोड़ी बहुत हमें टेंशन देखने को मिल जा रही थी। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। उसके पीछे क्या रीज़न है, बिकॉज रिजल्ट सीजन आने वाला है, साथ ही साथ जो हमें चार्ट्स में चीज़ देखने को मिल जा रही थी उस पर भी मार्केट ने रिएक्शन दिया है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ईरान और यूएसए के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था कि जो भी यहाँ पर सिचुएशन है उसको अभी के लिए रोका जाए, लेकिन ईरान की तरफ से एमओयू को खारिज कर दिया गया है और ईरान ने अगेन जो अरब नेशंस हैं जहां पर यूएसए के बेसिस हैं वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया है। उसकी वजह से यूएसए की तरफ से भी हमें कार्रवाई देखने को मिल जा रही है ऑन ईरान। अब देखिए इसकी वजह से क्या सिचुएशन बन रही है कि जो क्रूड ऑयल है वो एकदम से बढ़ना शुरू कर दिया है, $85 to $90 के आसपास पहुंच चुका है एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक भी क्रूड ऑयल बढ़ने वाला है अगर ट्रंप की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को नहीं मिलता है। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो चुकी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिकॉज अगर कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल बढ़ेगा उस समय जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। अब जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग होगी उसके बाद यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगी वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन इस जोन के आसपास ही सपोर्ट लेने वाली है और मार्केट में जब हमें वो सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएगी उसके बाद फिर से एनालाइज करना पड़ेगा कि वहां पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। देखिए मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि अगेन अगर मार्केट 24,000 की जोन को टेस्ट करती है देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट उसको तोड़कर नीचे जाने वाली है। उसके बाद अगर ट्रंप की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव बयान आता है फिर मार्केट संभलने की कोशिश करेगी। हालांकि मंडे के दिन यहाँ पर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो की तरफ बढ़े जैसे कि ईरान और यूएसए के बीच में अगेन ये काइंड ऑफ अ सिचुएशन गरमाते हुए नजर आ रही है। उसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर क्लैशेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा सिंपल सिचुएशन है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं एंड साथ ही साथ जो हमें ओवरऑल इन दोनों के बीच में सिचुएशन देखने को मिल जा रही है उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड के जो टैंकर्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना मुश्किल हो चुका है। अगर हम
रिजल्ट सीजन की बात करें, देखिए रिलायंस के जो रिजल्ट हैं अच्छे आए हैं, हालांकि इतने भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइन के आसपास ही हैं, जिसकी वजह से मार्केट इसको काइंड ऑफ अ पॉजिटिव लेकर ही चलने वाली है। अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखिए मेरा यहाँ पर ये मानना था कि एचडीएफसी बैंक के इससे अच्छे रिजल्ट आने चाहिए थे। अगर वो 5% यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि बैंक्स के लिए ज़्यादा कॉमन तो होता ही है, बट ओवरऑल जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, जो फ्राइडे दिन मार्केट यहाँ पर एकदम से ऊपर जा रही थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। देखिए हमें तो रिजल्ट मार्केट आर क्लोज होने के बाद ही पता चला है, लेकिन मार्केट ने पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया था, विच मीन्स कि किसी ना किसी को तो पता था। उसकी वजह से यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि जो मार्केट फ्राइडे दिन अपर साइड गई थी, अगर वहीं पर ही ओपन करती, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। देखिए गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, अगर ट्रम्प की तरफ से सुबह तक कोई भी ऐसा बयान पॉजिटिवली नहीं आता है तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद जो मार्केट में फ्राइडे दिन तेजी करके गए थे, वो क्या अपनी पोजीशन को काटेंगे? जो यहाँ पर जोन है जहाँ पर मेरा फोकस रहेगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, मार्केट ने 335 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर मार्केट 195 टू 170 की जोन को तोड़ती है, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग गरमा सकती है। जो भी यहाँ पर मार्केट को लॉन्ग करके गए थे, वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज ने फ्राइडे दिन स्लाइटली सेलिंग की है, जबकि मार्केट ऊपर भी जा रही थी। डीआईज की तरफ से भी नंबर कोई ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिला है, तो इससे हमें यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है, जो मार्केट फ्राइडे दिन अपर साइड गई थी, वहाँ पर वॉल्यूम कम एक्सचेंज हुआ है। और जब भी वॉल्यूम कम एक्सचेंज होता है, अगर मार्केट फिर से वहीं पर ही आती है, तो बहुत ज़्यादा एकदम से डीप डाउन जाने वाली नहीं है सिर्फ एक कैंडल में। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट स्लो स्टडी डाउन साइड जाएगी, वहाँ पर सपोर्ट लेगी, फिर से अपर साइड जाने की कोशिश कर सकती है। बिकॉज जब मार्केट फ्राइडे दिन अपर साइड गई है, तो वहाँ पर जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई है, विच मींस कि अगेन वो मार्केट को नीचे आने का वेट करेंगे। फिर से मार्केट अगर अपर साइड जाती है, तो वहां पर वो अपनी पोजीशन को ज्यादा खींचना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, वो कैसे अपनी पोजीशन को मैनेज करते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो तो चलिए मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमें भी बड़े प्लेयर जैसा सोचना चाहिए। कैसे वो अपनी पोजीशन को मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हेज कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं, मार्केट को अप्रोच करना इजी हो जाता है। तुक्का ना लगाए कीजिए, बिकॉज तुक्का लगाने से 50% भी चांसेस नहीं रहते हैं, वहाँ पर और भी ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज इमोशंस आ जाते हैं। तो हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, इमोशंस को ट्रेडिंग के बीच में नहीं लाना है, एंड अच्छी तरह से चीज़ों को मेंटेन और मैनेज करना है। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, देखिए नेक्स्ट वीक में यूएस मार्केट में कुछ ज़्यादा डाटा आने वाले नहीं है। हाँ, यूएस लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर आने वाला है, जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड जो पीएमआई डाटा आएंगे उसके ऊपर जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगी, वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो फ्राइडे दिन कुछ ज़्यादा मूव नहीं किया था, सैटरडे दिन ना मूव करने के कारण जो संडे का यहाँ पर सेशन था, वहाँ पर फिर भी हमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल जा रहा था अर्ली मॉर्निंग। हालांकि दिन के टाइम यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, विच मीन्स कि जो यूएसए में ट्रेडर्स बैठे हैं वही मार्केट को यहाँ पर मूव कर रहे हैं, क्रिप्टो को। अदरवाइज एशियन प्लेयर्स यहाँ पर एब्सेंट है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 64,400 के आसपास मूव करते हुए नजर आ रही है। अगर मार्केट 64,250 नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 63,800 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 63,150 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में जैसे ही मार्केट 64,650 ऊपर जाती है, नेक्शन यहाँ पर 65,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्शन यहाँ पर 65,750 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड अगर हम कमोडिटी की बात करें, वीकेंड में कमोडिटी ओपन नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है, जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ने वाला है एंड 90 के ऊपर जा सकता है, लेकिन जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, क्रूड ऑयल में फिर से वॉल्यूम ज़्यादा आने वाला है, और वो वॉल्यूम कहाँ से आएगा, गोल्ड से एंड क्रिप्टो से, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, गोल्ड में हमें मोमेंटम कम देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल। और कॉइन इंडिसेस में गोल्ड में भी ट्रेडिंग होती है, क्रूड ऑयल में भी है, साथ ही साथ जो यूएस के मेजर स्टॉक हैं वहां पर भी है, एंड इंडाइसेस में भी इन फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। एंड साथ ही साथ कमोडिटी में 80% का डिस्काउंट भी है ऑन ट्रेडिंग फीस। तो बहुत कम ट्रेडिंग फीस में यहाँ पर जिसको भी ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की है, वहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है, देखिए मार्केट ने 24,335 के आसपास क्लोजिंग की है।
अगर मार्केट 325 टू 300 के नीचे ही ओपन करती है, उसके बाद डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 195 टू 170 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 24,065 टू 45 की बनते हुए नजर आ रही है। 23,975 की नेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन भी है, जिसकी वजह से अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है तो फिर से बाउंस बैक कर सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन ओपन करती है और उसके बाद जैसे ही मार्केट 300 टू 325 की जोन को तोड़ती है, अपर साइड में एक्शन यहाँ पर 400 टू 415 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 475 की बनते हुए नजर आ रही है। 535 टू 550 की एक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। और देखिए मार्केट में हालांकि गैप डाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मॉर्निंग तक अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी हमें पॉजिटिव बयान सुनने को मिल जाता है, जैसे कि सीज फायर या फिर ईरान के साथ डील कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है, तो उसके बाद मार्केट तो गैप ओपन करने वाली है। उस सिनेरियो में हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर मार्केट 400 टू 415 के ऊपर ही गैप ओपन करती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सिनेरियो बनेगा, अदरवाइज मार्केट यहीं पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आएगी। एंड जब 50% चांसेस रहेंगे कि ट्रम्प की तरफ से हमें कुछ पॉजिटिव बयान तो सुनने को मिल चुका है, लेकिन कुछ ज़्यादा पुख्ता प्रूफ नहीं है, तो उसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा कि मार्केट फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करेगी। उसके 5 मिनट कैंडल क्लोज होने का वेट करना है 300 के नीचे। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर मैं लेकर चलने वाला हूँ। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए बैंक्स अच्छा खासा मूव करते हुए नजर आए हैं और जो बैंक के रिजल्ट हैं, जो सभी बैंक के रिजल्ट हैं, ऑलमोस्ट अच्छे ही देखने को मिल जा रहे हैं। अगर बैंक्स यहाँ पर गैप डाउन भी ओपन करते हैं तो इसी जोन के आसपास वो फिर से सपोर्ट ले सकते हैं। जब तक मार्केट 57,935 के नीचे नहीं जाती है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है। तो यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 58,450, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 275 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 130 की बनते हुए नजर आ रही है। 58,000 टू 57,935 की एक्शन देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 57,750 टू 735 एंड 630 टू 615। हालांकि जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एंड अगर इन जोन्स में कोई भी चेंजेस आएंगे वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मार्केट में 58,450 के आसपास की क्लोजिंग होती है, अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव बयान सुनने को मिलता है, उसके बाद अपर साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 625 टू 640 की होने वाली है। 800 टू 835 की बनते हुए नजर आ रही है। 58,965 टू 59,000 की एक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है, तो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है। एंड देखिए जैसे कि अभी के लिए मार्केट डिपेंडेंट है उन ट्रम्प अगर कुछ कहते हैं वहां पर मार्केट वैसे ही रिएक्शन देती है। तो ये जो जोन्स है लोअर साइड की जोन्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, बिकॉज अपर साइड में क्या होगा, देखिए न्यूज़ अगर पॉजिटिव आएगी तभी मार्केट अपर साइड जाने वाली है। अगर यहाँ पर न्यूज़ पॉजिटिव भी नहीं आती है, नेगेटिव भी नहीं आती, तो उस सिनेरियो में भी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड जाने की कोशिश कर सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस किया है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो फिर से वीडियो को देखिएगा। एंड फिर भी अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।